इनके लिए मसला ही मसला है, फड्डा ही फड्डा है। मार्च अप्रैल जूडो कराटे बैंकॉक के शोले और बगदाद की आते हो। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम अदालत से भी कोई ऊंची चीज है, हम ट्रिब्यूनल से भी ऊंची चीज है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना ये ट्रिब्यूनल है ना ये अदालत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। मामला ये है कि इस वक्त जिसको भी चाहे इस वक्त हुकूमत पकड़ सकती है। इल्ज़ाम कोई भी हो किसी पर किसी किस्म के बयान के बाद, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है कि अदालती अहकामात, हाई कोर्ट के अहकामात को भी पसे पुश डालकर कुछ भी यहाँ पर पुलिस कर रही है, कोई पूछने वाला नजर ही नहीं आता है। शहबाज सरकार पर इस वक्त खौफ सवार है। इमरान खान की रिहाइश गाह पर जाने वाले लाहौर में तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों को जमान पाक जाने से रोकने के पुलिस जगह जगह सड़कों पर लगा दी गई, जिससे आम शहरी भी इस वक्त ख्वार हो रहे हैं। इंपोर्टेड और कठपुतली हुक्मरानों ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। खबर अब्बास हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खबर तो यहाँ तो बहुत अहम सड़क है, 24 घंटे चलने वाली सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, उसको ही बंद कर दिया गया है, जमान पाक जाने वाली नहर की सड़क को। देखिए मुदस्सिर साहब, ये मेन शायरा है लाहौर की कैनाल पे, जहाँ पे तमाम रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड करती है ये शायरा, और शहर बाहर से आने वाले अफराद भी यही सड़क इस्तेमाल करते हैं, और जो शहर के अंदरून जितना भी सफर होता है उसके लिए ये मेन शायरा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जबकि ये एक बहुत बड़ी और खुली सड़क है, जिसके साथ साथ दोनों जानिब ग्रीन बेल्ट भी मौजूद हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से इसे बंद किया जाए, मगर ये जो हुकूमत की बखलाहट हमें दिखाई दे रही है कि सुबह से जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं, कभी फवाद चौधरी साहब की आप फुटेजेस देख सकते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें सड़कों पर घुमाया जा रहा है। अच्छा, खबर रात गए ये खदशा भी जाहिर किया गया था पीटीआई की जानिब से कि इमरान खान को जमान पाक से गिरफ्तार किया जा सकता है। रात को कारकुनान पहुंच गए, मीडिया पहुंच गया, लेकिन अब ये कारकुनान को, लोगों को रोकने के लिए ये भी खदशा जाहिर फिर से किया जा रहा है कि इमरान खान को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके घर पर छापा मारा जा सकता है। देखिए मुदस्सिर साहब, जिस तरह का रद्द अमल आवाम की जानिब से आया है, जब ये रात को ये बात सुनने में आई कि मुमकिन तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी मदद आपके तहत जमान पार्क पहुंचना शुरू होगी। लोगों का जुम्मे गफीर जो है वो जमान पार्क के बाहर जमा हो गया, और उनका ये कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और किसी तौर भी ये अमल करने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद फवाद चौधरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो अभी भी जो का सिलसिला है अहमद का वो जारी है, और लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त जमान पार्क का रुख कर रही है, जिसके बायस जराए ने यह दावा किया है कि इंतजामिया ने उनको वहां तक रोकने के लिए जगह जगह पर जो है वो रुकावटें लगा दी हैं ताकि लोगों को वहां पर पहुंचने से रोका जा सके। मगर ये रुकावटें लगने की वजह से ना सिर्फ कारकुनान को मुश्किलात का सामना है, जो आम शहरी हैं वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो रोजमर्रा अपनी जिंदगी का सफर करते हैं यहाँ से, और वो यहाँ से गुजरते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं, अपने कारोबार काम की तरफ जाते हैं, उनको भी दिक्कत का सामना है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि शहरी जो है वो बाकायदा तौर पर तैनात जो वार्डन है यहाँ पर एहलकार, उनसे वो पूछ रहा है कि वजह क्या है आगे सड़क को बंद करने की, क्योंकि सड़क तो खुली है और कोई ऐसी रुकावट मौजूद नहीं है, तो फिर क्यों बंद किया जा रहा है। मगर जो तैनात है एहलकार, उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, और जो बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, हर्डल्स लगाई जा रही हैं, और रोड के अकब में भी आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है रोड। पीछे कुछ ऐसा हंगामी हालात नहीं है, पीछे कुछ ऐसी चीज नहीं है, एहतजाजी माहौल आपको। ठीक है, खबर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से खबरें क्या करने जा रही है इस वक्त हुकूमत? सर, जब किसी की अकल पे पर्दा पड़ जाता है ना, और जिसको नाजायज और गैर कानूनी और नाअहल हुकूमत वो ऐसी कदम उठाती है। ये इमरान खान की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं करवा सकते, जान उसकी दे नहीं सके, जहर उसको दे नहीं सके, अब अवाम के दिलों से निकाल नहीं सके, अवाम के दिलों में गैर मकबूल करने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। लोग सड़कों पे होंगे, ये मुल्क तबाही के थाने जा रहा है, तबाह बर्बाद कर देंगे, इनका मुंह काला हो जाएगा सियासी तौर पर, और ये कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होगा। शेख साहब, ये भी वो उन्होंने FIR जो आपने भी देखी होगी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन्होंने कहा जी कि मुंशी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको और उनके खानदानों को धमकियां। इसहाक डार को मैं सारी जिंदगी इत्तेफाक फाउंड्री का मुंशी कहता रहा हूँ। मुंशी तो
राइटर भी होता है, मुंशी तो कोई काबिल एहतराम होता है, मुंशी की बड़ी इज्जत होती है, ये मुंशी से भी कोई छोटा लफ्ज होना चाहिए। शेख साहब, अभी नून लीग के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ भी उस वक्त फतवे भी लगाए गए, तो इन्हें रिसालत के गोलियां भी चलाई गई, गिरफ्तारियां भी हुई। इंतजार करें, 3 दिन देखें क्या होने जा रहा है, 3 दिन इंतजार करें। तो सर ये 3 दिन किस हवाले से अहम है? इमरान भाई खान ये अहम है कि इनसे मुल्क चल नहीं रहा, 4 बिलियन से कम हो रहा है, बाहर का लोग कोई पैसे नहीं देने जा रहे, और इनके अपने हालत जो है आपस में इनकी फूट पड़ी हुई है। जिन जिन वजीरों ने इस्तीफे देने हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, उनका मसला है। 70 वज़रा को इन्होंने कम करना है, और कम करने वाले वज़रा के भी ये भी मसला है। इनके लिए मसला ही मसला है, बस फड्डा ही फड्डा है। ये अप्रैल जो है ना जी, मार्च अप्रैल, जोडो कराटे, बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें होंगी जदीद और रुस्वा। बात कर रहे हैं इस वक्त फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक, और लाहौर में जो सूरत हाल है इस वक्त वो रात गए से बनी है, जब रात को तकरीबन 1:45 बजे ये कहा गया कि इमरान खान को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया जा सकता है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा है, वो रात गए वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उसके बाद आज सुबह ये सूरत हाल हुई कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान बाबर अवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब आपके वक्त का। सर, पहले तो हम कानूनी मामले के हवाले से बात करते हैं। ये गिरफ्तार किया गया, फिर वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, ये अदालती अहकाम कुछ और थे, पंजाब पुलिस और इदारे वो कुछ और कर रहे हैं। सर देखिए पहली बात ये कि मैं शदीद मुज़म्मत करता हूँ, जो गिरफ्तारी हुई है ये गिरफ्तारी नहीं, अगवा था। और दूसरा उसके साथ मैं ये मुज़म्मत करने के साथ ये मुज़म्मत भी करता हूँ कि लाहौर में शहर को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि इमरान खान के घर की तरफ रास्ते जो खुले न रखे जा सकें। पर लीगल साइड पे इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम अदालत से भी कोई ऊंची चीज़ हैं, हम ट्रिब्यूनल से भी ऊंची चीज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना ये ट्रिब्यूनल है ना ये अदालत है, और उन्होंने तो इन्हें अदालत का नोटिस पहले दिया हुआ है। और अब फवाद चौधरी की बात नहीं है, एक सियासी जमात के मरकजी अहदेदार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पर्चा दर्ज करवाया है। जो शख्स फौजदारी मुकदमे में, क्रिमिनल केस में मुद्दई होगा किसी के खिलाफ, वो उसके साथ क्या इंसाफ कर सकेगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो भी एक्टिव हो और फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को डिसॉल्व करना चाहिए, 209 की कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू करनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो आज भी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा बड़े पार्लियामेंटेरियन है, जो सबसे बड़ा इलेक्शन लड़ सकती है और जिसके पीछे सबसे बड़ी पब्लिक की सपोर्ट है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराने के बाद कल ये किस मुंह से कहेंगे कि हम सबके साथ यकसां सलूक करेंगे, और किस हौसले से ये कह सकते हैं कि हम कोई फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं। ये तो अब पार्टी थे पहले भी, हमें पता था, अब सारी कौम को पता लग गया ये क्रिमिनल केस करने के बाद ये एक्सपोज हुए हैं। दूसरी बात, तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि सूबा पंजाब कई मुल्कों से बड़ा सूबा है, उसकी सबसे बड़ी अदालत के एक फाजिल जज साहब हैं, वो कहते हैं कि लेके आओ। पहले झूठ बोलती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और वहाँ पे उनके जो बैठे हुए हैं बगल बच्चे वो झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं जी कि वो हमें नहीं पता कि वो किधर है। फिर वो कहते हैं कि आईजी जहाज पे इस वक्त है, जहाज पे आपको पता है आईजी का, जो सड़क पे नहीं पता। फिर उसको सड़क को जाके हमारे वर्कर्स रोकते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं हमारे फरूख हबीब वो रोकते हैं और वो बताते हैं उस गाड़ी का कि इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, इसको अगवा करके ले जाया जा रहा है, और वो फुटेज आप चला चुके हैं, चला रहे हैं भी हैं बल्कि के। तो वो सारा होने के बाद पूरी कौम को पता है, तो इनको पता नहीं है। अभी भी उनकी गाड़ियां इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हुई हैं, हमारे वर्कर्स हमें बता रहे हैं, वो पंजाब में चल रही है। लेकिन ये आईजी क्या आईन से बड़े हैं दोनों, ये आईजी क्या कानून से बड़े हैं दोनों, ये आईजी क्या अदालत से बड़े हैं दोनों, जो अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। ये तो मैं पहले दिन से ही 25 की वारदात से पहले ही, मैंने 12 बजे रात जब वारदात हुई थी उस वक्त मैंने कह दिया था कि ये सरजमीन बेआईन है। अगर मुल्क में कोई आईन है तो सूबे की सबसे बड़ी अदालत कहती है अभी 4 बज गए हैं, 4:15 हो गए, तो 6 बजे जाएं दोनों को, और ना हो अगर तो गिरफ्तार करके इनको बुलाया जाना चाहिए। इन्होंने जो मैसेज ये दे रहे हैं इतनी खुली, इस कदर ब्लेटेंट और इस कदर दलेराना तो इन्हें अदालत किसी ने नहीं देखी। और फिर अभी 2 जो आए हुए थे गवर्नमेंट के नुमाइंदे बात कर रहे थे प्रेस से, उनमें से एक कह रहा था कि 6 बजे वो इस्लामाबाद में पेश होंगे, यानी वो भी तो इन्हें अदालत कर रहे हैं कि जी हम जो पंजाब की अदालत है, हाई कोर्ट है, उसको हम नहीं मानते,
हम अपनी मर्जी की कोई अदालत चूज करेंगे, कोई मैजिस्ट्रेट जिसके पास हम ले जाके पेश करेंगे। ये सीधा सीधा अगवा है, शुरू से लेकर अभी तक ये अगवा का केस है। और दूसरा ये कि ये पाकिस्तान के लोगों के शऊर की तौहीन है। ये कोई एक पीटीआई नहीं है, ये कोई एक फवाद नहीं है, ये कोई एक इमरान खान नहीं है। ये सारे पाकिस्तान को 4 बातें पता लग गई हैं। पहली बात यह है कि इस मुल्क के मालिक वो हैं और उनके साथ ज्यादती होती रही है। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर एलीट कैप्चर है। तीसरी बात यह है कि कानून के नीचे सिर्फ नीचे वाले, ऊपर वाला जो एलीट कैप्चर वाला कोई कानून के नीचे नहीं। और आखिरी बात यह है कि उनको हकीकी आज़ादी चाहिए, उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता और ना ही इमरान खान के घर का रास्ता इंशाल्लाह रुकेगा। अच्छा बाबर अवान साहब, लेकिन एक चीज़ जो FIR, आप तो उसको ज़्यादा कानूनी लिहाज से देखेंगे, उसमें कहा गया कि वो धमकियां दी गई हैं फवाद साहब की जानिब से एक प्रोग्राम में, और उनके ख़ानदानों को जो है वो ख़तरा है अब इस सारे अमल से, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने FIR भी कटवाई है। तो सर ये इस बयान और ये धमकियां और फिर कुछ गद्दारी के मामलात भी उन पर कर दिए गए, तो ये तो खैर बहरहाल हमारे पास खासा एक आसान होता है कि गद्दारी का टैग हो जाए। लेकिन सर ये धमकियों वाला जो मामला है, इस FIR की कानूनी फिर क्या हैसियत है? देखिए, धमकी नहीं है, ये आज़ादी राय है। आज़ादी राय क्या है? जिस तरह से एक कोई प्रोग्राम एडिटर है मेरे ख्याल में ARY के, उनके खिलाफ एक पर्चा कर दिया गया और पर्चे में दहशतगर्दी और सजाए मौत के, इनके खिलाफ जो पर्चा किया गया इसी किस्म के जराइम पे और बगावत के। क्या बगावत है ये? वैसे तो ये खुद अपनी तौहीन कर रहा है इलेक्शन कमीशन के, एक साबिक सेक्रेटरी और सारे रिटायर्ड 2-2 पेंशनें ले रहे हैं। ये बताएं ना किस कानून के तहत ये 2 पेंशनें और तनख्वाहें लेते हैं? इनको तो नौकरी नहीं करनी चाहिए इखलाकी तौर पे, इसलिए कि या पेंशन लें इस गरीब मुल्क से और या तनख्वाहें लें। एक गाड़ी वो वाली, एक गाड़ी ये वाली, एक घर वो वाला एंजॉय करने के बाद ये वाला, एक नौकरी वो वाली। आप ही रह गए 22 करोड़ मुल्क में 5-7 लोग जो पूरे मुल्क को नचाएंगे अपनी उंगलियों के साथ और अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ आप किसी को बिठाने की कोशिश करेंगे। जो असल इशू है वो ये है कि अगर मुंशी का लफ्ज कहा जाए तो मुंशी फाजिल बाकायदा एक सर्टिफिकेशन होती है, मुंशी आलिम बाकायदा एक सर्टिफिकेशन होती थी। ये ज़ियाउल हक के दौर में उनको खराब किया गया। तो ये तो बड़ा एजाज की बात है कि कोई शख्स जो है वो मुंशी प्रेमचंद, कितना बड़ा नाम है, लोग साथ अपने नाम के साथ लिखते थे। ये इस कदर खौफजदा हैं कि हमारे खिलाफ कोई बात ना करे। असल जो इस वक्त एजेंडा है वो ये है कि सच मत बोलो। उसके 3 हिस्से हैं। सच मत बोलो, सच मत बोल। ARY सच मत बोल। ये जो शहीद हो गया हमारा, सच मत बोल। जिनको मुल्क से बाहर भगा दिया गया, जबरदस्ती जबरन निकाल दिया गया और भागने पे मजबूर कर दिया गया कि अपनी सरजमीन वो छोड़ जाएं और वो लंबे हिजरतों के सफर पे चले जाएं। अरशद शरीफ जिस तरह गया है उसी तरह लोगों को भिजवाया गया, लोगों को नंगा किया गया। एजेंडा क्या है? सच मत बोल। सच मत बोल के अलावा तो सारा काम चल रहा है ना पूरे पाकिस्तान में। और फिर देखें ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिन्होंने दलेराना तरीके से लोग मावराए अदालत मारे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिन्होंने दलेराना तरीके से बम धमाके किए हुए हैं, जिन्होंने सिविल वॉर कराची के अंदर की हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान पूरा लूट लिया है। वो सारे आज़ाद हैं और एक वकील है और वो वकील उसको हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश कर रहे हैं। जी ये बड़ा बागी आदमी है। ये ईस्ट पाकिस्तान का सारा ड्रामा यहाँ पे दोबारा रीस्टेज करने की कोशिश की जा रही है। ये रीस्टेज अगर करेंगे तो कितना बड़ा सानेहा पाकिस्तान पहले भुगत चुका है, वो हमें याद रखना चाहिए सबक। लोगों को दीवार। बाबर अवान साहब, आप कह रहे हैं कि ये पूरा रीस्टेज करने की कोशिश हो रही है, तो क्या इस रीस्टेज में इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी है, आप समझते हैं? देखिए, इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के नहीं, वो आलम इस्लाम के लीडर हैं। और इस वक्त जो अरब दुनिया के अंदर जो सोशल मीडिया भरा हुआ है, मेरा अरबी मीडिया और लोगों से रब्ता रहता है, भरा हुआ है वो सारा। जितना एहतजाज यहाँ आप दिखा रहे हैं इसी तरह सारे लोग वहाँ पे लगे हुए हैं कि एक मुसलमान लीडर पैदा हुआ जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोला, जो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ किसी ने शान में गुस्ताखी करने की कोशिश, दुनिया का कोई फोरम उसने नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान को ये मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे ये हमें मुर्गियां दे रहा है 6 मुफ्त में और ये कहता है कि अंडे इनसे पैदा करो। आज अंडा कहाँ पहुंच गया? ये कहते थे कि ये हमें कट्टे पालने के लिए कह रहा है और बकरियां पालने के लिए कह रहा है, आप वो गोश्त देख लें कहाँ पहुंच गया। ये कहते थे कि इसने लंगर खाने बना दिए, आज रोटी कहाँ पहुंच गई। ये कहते थे ये पनाहगाहें बनाता है। तो ये जितना भी एलीट कैप्चर है इस मुल्क का, मैंने जो 4 इश्यूज आपके बताए, ये एलीट कैप्चर ये चाहता है। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ?
लोगों को दीवार से लगाते लगाते। तो यहाँ भी जो सूरत हाल आप बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि रीस्टेज करने की खुदा न खास्ता ये कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर PTI के रहनुमा बाबर अवान साहब मौजूद थे और यहाँ पर अब आपको लाहौर हाई कोर्ट जहाँ से अहकामात थे वहाँ पर सूरत हाल क्या है। अब्दुर्रहमान हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, 6 बजे पेश किया जाना है, लेकिन वो तो इस्लामाबाद की तरफ शायद गामजन है। अहकामात जो आज थे वो क्या दिए गए थे पुलिस को, उस वक्त हुकूमत को? अब्दुर्रहमान से हम तफसीलात लेते हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि आज गिरफ्तार करने के हवाले से जब बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया गया और उसके बाद आज 6 बजे कहा गया कि इन्हें अदालत में पेश किया जाए, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके, जिसका हमने मंजर भी देखा कि उनके ले जाया जा रहा है इस्लामाबाद की जानिब। अब्दुर्रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, अदालत में 6 बजे करीब उन्हें पेश किया जाना था, लेकिन अब सूरत हाल है कि वो तो यहाँ के लिए नहीं किसी और शहर के लिए गामजन हैं, तो यहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम सादर किए थे कि फवाद चौधरी को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तहम 4 मरतबा अदालती समाअत के बावजूद जो है फवाद चौधरी को अदालत पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से अदालत ने सख्त रिमांड देते हुए IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को 6 बजे अदालत ने तलब कर लिया है। अदालत ने एडिशनल एडिटर जनरल जवाद यकूब को भी कमरा अदालत में बात करने से मना कर दिया और रिमांड देते हुए कहा कि जब तक फवाद चौधरी को अदालत पेश नहीं किया जाएगा, अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, अदालत कोई भी हुक्म, आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। जबकि अदालत ने जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट को अदालती अहकाम पर अमल दरामद करने और IG इस्लामाबाद को अदालती अहकाम से आगाह करने की हिदायत भी जारी की है। कमरा अदालत में जो दरख्वास्त गुजार फवाद चौधरी के वकील थे अजहर सदीक एडवोकेट और अहमद पंचोता, उनकी जांच से अदालत को आगाह किया गया कि अदालती अहकाम को नजरदार जानबूझ के किया गया और सियासी इंतजाम का निशाना बनाते हुए फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक फवाद चौधरी को बजरिया मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद की तरफ ले जाया जा रहा है। जिस पर एडिटर जनरल ने आगाह किया कि पंजाब पुलिस ने जो है वो फवाद चौधरी को हिरासत में नहीं दिया, इस्लामाबाद पुलिस से हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम अदालत को कोई भी बात बताने से कासिर हैं। हम अदालत ने वाज़ेह अहकाम सादर किए हैं कि फवाद चौधरी को 6 बजे जो है अदालत में पेश किया गया और इसके अलावा अदालत ने IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को भी 6 बजे अदालत में तलब कर लिया। जी ठीक है, तो अदालत में अब तलब किया गया है, देखना यह है कि उनको पेश किया जाता है या कहीं और किसी और अदालत में पेश किया जाता है। अब्दुर्रहमान, हमें आप आगाह कर रहे थे 4 बार अदालत ने के बावजूद भी फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया गया है, लेकिन जब आपने मंजर भी देखा है कि लाहौर से उनकी गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें इस्लामाबाद ले जाया जा रहा था, जब बाकायदा तौर पर फर्रुख हबीब PTI के रहनुमा ने रास्ता बी टोल प्लाजा पर रोका और कहा कि अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी है कि उन्हें ये अगवा करके ले जाया जा रहा है। जब अदालत ने हुक्म दिया है कि उन्हें पेश किया जाए तो अदालत में पेश कराए उन्हें शहर से निकाला जा रहा है और ये सुनने में आ रहा है कि उन्हें इस्लामाबाद पेश किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने देखी है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। अब इस्लामाबाद IG और IG पंजाब को भी ये अहकामात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए कि 6 बजे तक वो पेश हों और बताएं और पेश भी किया जाए फवाद चौधरी को। अब देखते हैं कि मनाजिर क्या होते हैं कि 6 बजे फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पेश किया जाएगा या फिर उन्हें वापस लाहौर, जहाँ पर अहकामात दिए गए हैं बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, वहाँ पेश किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर के मनासिर भी आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर नहर किनारे ज़मान पार्क का इलाका, जहाँ पर इमरान खान की रिहाइश गाह है और उस इलाके को बंद कर दिया गया है और जाने वाले रास्ते हैं वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद नज़र आए हैं और वहाँ ये बताया गया कि किसी को भी अब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके घर पर छापा मारा जा सकता है, क्योंकि रात गए भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है और रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच गए थे और उसके बाद आज सुबह जो है वो
फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मामले के हवाले से चीज़ें सामने आई कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर के बाहर से बगैर नंबर प्लेट के जो गाड़ियां हैं उन्होंने उनको उठाया। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं मालूम, पंजाब पुलिस ने कहा कि वो कहाँ है, उनको इस बारे में नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद जब बार बार कहा गया कि उन्हें पेश किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की निशानदेही पर लाहौर की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ से वो गाड़ियाँ जिसमें फवाद चौधरी मौजूद थे उनको घुमाया जाता रहा। और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जब लाहौर टोल प्लाजा से वो निकले हैं तो वहाँ उन्हें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA फ़ारूक हबीब ने रोका भी। और ये मनाजिर भी आप बोल की स्क्रीन पर देख रहे हैं जब पुलिस वाले झगड़ा भी कर रहे हैं और उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जिसमें मुमकिन तौर पर फवाद चौधरी जो है वो हिरासत में थे, लेकिन गाड़ियां वहां से उनको लेकर रवाना भी इस्लामाबाद हो गई। और इस्लामाबाद के हवाले से खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि 6 बजे उनको इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि 6 बजे या उससे पहले बाद में फवाद चौधरी को वहां पेश किया जाता है या नहीं। मामला है इस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के FIR के हवाले से और FIR पर ही गिरफ्तारी की गई है फवाद चौधरी की। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जो उन पर FIR है और जो इल्ज़ाम है FIR भी आपने देखी है, ये अचानक जो गिरफ्तारियों के अमल हैं वो आप देख रहे हैं कि जो तेज हो रहे हैं, क्या पता दे रहे हैं काशिफ साहब? लेकिन लग तो ऐसे ही रहा कि ये फैसला तो कर लिया गया होगा कि जो लोग ज्यादा सख्त बात करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कभी एक प्रीटेक्स्ट पे, एक वजह से, कभी दूसरी वजह से। तो फवाद साहब की गिरफ्तारी देखकर लगता तो ऐसे ही है ये। और इमरान खान साहब के जो घर का के रास्ते बंद कर दिए गए, कल रात में खबर चल रही थी कि अब शायद कुछ होगा, कुछ होने वाला है, इमरान खान साहब को भी शायद गिरफ्तार किया जाएगा। लगता है ऐसे कि सबने फैसला तो कर दिया है कि अब ज़ाहिर है 2 ही रास्ते हैं, या तो इलेक्शन की तरफ जाएं, अगर इलेक्शन रोकने तो उसका रास्ता फिर यही है कि आगे सारों को जेल में डाल दें। ना बोलने वाला कोई होगा, ना शोर डालने वाला होगा, तो शायद मामला थोड़ी देर और चल जाए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तक भी और इस नहज तक जाएगी हुकूमत, आप समझते हैं? लेकिन जाएंगे करने को तो इस मुल्क में सियासत तो कुछ भी कर सकती है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये मैं आज बैठ के प्रेडिक्ट क्या कर सकता हूँ कि शाम तक क्या होगा। लेकिन अगर इमरान खान को बाहर छोड़ देंगे, अगर तो मकसद तनकीद और ये सारा जो शोर शराबा है सियासी इलेक्शन की तरफ जो जाने का तहरीक इंसाफ का जोर है, अगर इसको रोकना है तो उसके लिए तो इमरान खान साहब सबसे बड़ा जो दरमियान की फोर्स है, जो सारे इस पूरी चीज को इकट्ठा रखे हुए इमरान खान साहब है। अगर इमरान खान साहब को छोड़ दिया और फवाद को जैसे लोगों को गिरफ्तार किया तो इमरान खान साहब अपनी 5 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगता है कि सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फिर एक कॉल होगी, फिर लोग सड़कों पर आएंगे। कल आपने देखा और लाहौर की सड़कों पे लोग थे, आज पिंडी में दोबारा इज्तिमा होना था और सड़कों पे आना था लोगों ने। तो ये तो फैसला उन्होंने करना, ये तो बड़े दिनों से बात चल रही है कि इमरान खान साहब को नायल भी करना, उनको गिरफ्तार भी करना। तो क्या ये कर पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला, ये कुछ छोटा फैसला नहीं। अमूमन तो होता ना फवाद चौधरी का इस साल जैसे जो सेकंड ईयर लीडरशिप होती है, इन्होंने जो जमान पार्क से निकल रहे हैं कहीं जा रहे हैं, जमान पार्क घुसना और घुस के इमरान खान को गिरफ्तार करना स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और उसका रद्द-ए-अमल भी उसके मुताबिक ही बहुत बड़ा होगा। तो मुझे अगर आप मुझसे आज पूछें, मैं ये नहीं जानता कि वो करेंगे या नहीं, लेकिन कोशिश तो अगर लेकिन नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया था तो उससे जो किसी भी सियासी जमात के अंदर जो रेजिलियंस हो या जो रिएक्शनरी पावर होती है वो उसके लीडर के गिरफ्त, अगर आप लीडर उठा लें तो वो एक बड़ा डेंट डालती है चीजों के ऊपर। अगेन जैसे आप पूछ रहे हैं मुझसे, क्या मैं ये जानता हूं कि ये होगा या नहीं, जानता मैं नहीं हूं, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क की सियासत, जिसका जो सियासतदान है वो किसी तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। अच्छा, लेकिन काशिफ अब्बासी साहब एक चीज़ है कि इलेक्शन अब 90 दिन में कानून के तौर पर तो है, एक तो कल से जो खबर चल रही मरदमशुमारी से मुतालिक, दूसरी है गिरफ्तारियों का, तो फिर इसका मतलब है इलेक्शन की जानिब भी मामलात नजर नहीं आ रहे, चलें कम से कम 2 सूबाई असम्बलियों के भी। लेकिन मार्केट की खबर तो यही है ना, पिछले कितने दिनों से बात ये चल रही है कि इलेक्शन तो नहीं हो, और ये बात अगर आप हुकूमतियों से बात करें तो आपको बार बार कहेंगे कि इलेक्शन तो नहीं हो सकते। और जो हुकूमत IMF के पास गई है, मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल था कि ये बेंचमार्क होगा कि इलेक्शन इस मुल्क में होने या नहीं। अगर ये हुकूमत IMF के पास चली गई
तो फिर मुझे इलेक्शन का मुझे उस टाइम ये इंडिकेटर था होगा मेरे लिए सबसे बड़ा कि IMF के पास जाके कोई सियासी जमात इलेक्शन में नहीं जाती। बिल्कुल, क्योंकि अगर IMF के पास चलेगा तो उसका जो ब्लोबैक आना, महंगाई, उसका जो मासी जो रिएक्शन होगा उसका, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, हर चीज की कीमत बढ़ेगी, 30-40 रुपए पेट्रोल महंगा होगा, बिजली, गैस, डॉलर। अगर आप ये सारा कुछ करेंगे उसके बाद किस तरह एक सियासी जमात इलेक्शन में जाती। तो मेरा ये ख्याल था कि या तो ये लोग असेंबली तोड़ेंगे, एयरटेल का सेटअप या तो डील करेगा या नहीं आने वाली हुकूमत IMF के साथ डील करेगा। लेकिन अगर इन्होंने कर दिया फिर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और ये सारा को मामला सारों ने बैठ के तय किया हो कि सर अगर आपने हमसे ये काम कराना है, अगर ये मुश्किल फैसले करना है, फिर इलेक्शन में हम नहीं जा सकते। और ऐसा लगता है जो आवाज मार्केट की है कि इलेक्शन तो शायद अक्टूबर में भी ना, क्योंकि अक्टूबर में भी इलेक्शन में नहीं जा सकती कोई सियासी जमात IMF के बाद। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, आइन के अंदर जो लूप होल्स मौजूद होंगे उनको इस्तेमाल किया जाएगा, शायद 6 महीने साल और इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश होगी। क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो उन्होंने साबित की है, चाहे वो जिमनी इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन जितने हुए उसमें पंजाब के हों या वो 11 सीटों के जो भी इलेक्शन हुए थे, ये बात उन्होंने साबित की कि तहरीक इंसाफ एक मकबूल सियासी जमात है और 2/3 तकरीबन तमाम इलेक्शन उन्होंने जीते हैं। लेकिन काशिफ, तो मेरा ख्याल है PDM उनके खिलाफ इन हालात में इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब, जो डिसीजन इमरान खान साहब ने लिए, दोनों असम्बलियां तहरील हो गई, उनके इस्तीफे कौमी असम्बली से मंजूर हो चुके, तो इमरान खान साहब इस मामले में सियासत में ऐसे रास्ते पे नहीं आ सके जहां पे अब आगे दरवाजे भी बंद हैं और गली भी बंद है। फिर देखिए, उन्होंने तो एक काम किया, जब उन्होंने सारी असेंबलियां दोनों तहरीर कर दी, कौमी असम्बली के इस्तीफे हो गए, तो वो बंद गली से ज्यादा वो ऐसी जगह पर हुकूमत को लाना चाहते थे जहाँ हुकूमत के ऑप्शन भी लिमिट होती। बंद गली की पॉलिटिक्स वहां होती है। ये आप जरूर कह सकते हैं कि क्या अब तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन बचा है? बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि उनके पास अब कार्ड खेलने को कुछ नहीं। ये जरूर हो सकता है कि कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने का कहा जाए वजीर आजम को, और वहां पे वजीर आजम एतमाद का वोट लेने में नाकाम। एक रास्ता यही बचा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के पास सवाए सड़कों पे जाने का ऑप्शन कोई नहीं, और 9 महीनों से वो सड़कों पे है, इसी इलेक्शन को लेने के लिए सड़कों पे है। अब तक उनको इलेक्शन नहीं मिली। इसका मतलब जो सियासी निजाम है, जो लोग फैसला कर रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं चाहते थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। ये एक कार्ड, अच्छा कार्ड था इमरान खान साहब का असम्बलियां तहरीर करने का, क्योंकि जब 2/3 पाकिस्तान में अगर आपने इलेक्शन कराने 60-70-80% पाकिस्तान में इलेक्शन होना, तो फिर पूरा इलेक्शन होना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है निजाम को सस्टेन करना। कार्ड उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन दूसरी साइड का भी अपना एक जाविया देखने का, वो नहीं इलेक्शन पे जाना चाहते, लेकिन उसका भी कोई आईनी रास्ता निकालना होगा ना। देखिए, आइन की एक मंशा है, आइन ने एक फैसला किया हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात कराने। अगर हल्का बंदियां, डिलिमिटेशन, अगर इनको करके अगर आपने ये फैसला करना है कि हम किसी तरह इलेक्शन मुलतवी करा दें, ये आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। असेंबलियां तहलील है, या तो आप दोनों असेंबलियों का इलेक्शन कराएं या आप पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन करा दें। लेकिन यहाँ पर हर कोई सिस्टम को चकमा देने की कोशिश करता है, आइन और कानून को चकमा देकर किसी तरह अपने मफाद हासिल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की सियासत ही है। तो फिर ऐसा ही ऑप्शन जो है वो हुकूमत के पास जो है वो इस्तेमाल भी करेगी। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।